नून लीगी रहनुमाओं में इख्तिलाफात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का एक बार फिर ख्वाजा आसिफ पर तंज। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खुद भी इनसे फ़ायदा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर निज़ाम इतना ही गंदा, लोग इतने ही बुरे हैं और यही कुछ कहना है तो हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाएं। 3 माह कबल भी हनीफ अब्बासी ख्वाजा आसिफ को शटअप कॉल दे चुके हैं। खामोशी से हुकूमत में बैठे या वजारत दिफा से इस्तीफ़ा देकर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारें। इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार और डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर हमारी वेब रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी भुट्टो साहब, तफसीलात बताइएगा। देखिए, किसी भी सियासी जमात में अंदरूनी इख्तलाफात पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात नहीं। सारी जमातों में अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं। पीटीआई के अंदर हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो अब बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के बानी हैं और सरबराह हैं, वो इक़्तिदार से बाहर है। इक़्तिदार से बाहर होना उनको, उनके मिजाज को मज़ा नहीं है उनके मिजाज में। तो ज़ाहिरी बात है, मुस्लिम लीग नून के अंदर पंजाब में मरियम नवाज़ की हुकूमत है जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी है, और वफाक में वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के भाई हैं मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज़ शरीफ के इख्तलाफात बहुत पुरानी ख़बरें आती रही हैं, लेकिन वो तरदीद करते रहे हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, बड़ा भाई इक़्तिदार से बाहर हो तो वो मज़ा बड़े भाई में नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है, उनकी एक लॉबी है, जिस लॉबी को कुछ वफाकी वज़रा या कुछ मुस्लिम लीग नून के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो गॉडफादर्स हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ की पॉलिसी को टो करते हैं। जिस तरह आज के अखबारात की जीनत है, वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ये बयान नहीं देना चाहिए था कि बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं उसके ख़िलाफ़। तो ज़ाहिरी बात है, ये उनकी ज़बान से ये अल्फाज फिसले नहीं हैं, उन्होंने डेलिबरेटली कहे हैं, क्योंकि कुछ वज़रा मियाँ नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में आना देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो नवाज़ शरीफ के साथ है। और आज भी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अहकामात और जो आर्डर्स माने जाते हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के माने जाते हैं, क्योंकि वो बानी हैं, क्योंकि वो सरबराह हैं अपनी पार्टी के। पंजाब हुकूमत में तो 100% अहकामात उनके चलते हैं, क्योंकि उनकी बेटी वज़ीर आला है। और वफाक में ज़ाहिर बात है, वफाक एक मुल्की फेडरेशन है, एक मुल्की सालमियत का एक महवर है। वहाँ पे सोचों का टकराव है, वहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं, तो वहाँ पे फिर वो इख्तलाफात नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर इसलिए हाई लेवल पे इख्तलाफात नहीं है, फैमिली के अंदर इख्तलाफात नहीं है, क्योंकि बाप सदर है, बेटा पार्टी का सरबराह है, वालिद दो जो पुफी हैं, एक सिंध में वज़ीर सेहत है, दूसरी पुफी जो है वो डिफेक्टो सब कुछ है, सिंध के सारे मामलात, कश्मीर के सारे मामलात वो चलाती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात रोज़ के मामलात हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इख्तलाफात, एक तरफ चौधरी मंजूर और कायरा की टो है, तो दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी इस पीपल्स पार्टी के इस ग्रुप के साथ नहीं लगती। बलूचिस्तान के अंदर अली हसन ज़हरी आए दिन अपने वज़ीर आला, जिसका ताल्लुक़ भी पीपल्स पार्टी से है, और कल तो उसने अली मदद जतक जो कि वहाँ के पार्लियामानी लीडर हैं और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर भी रहे, उसके ख़िलाफ़ भी बोले। तो सियासी पार्टियों के अंदर इख्तलाफात ये रहते हैं। पाकिस्तान में एक जमात है जमात इस्लामी, जिसके आपको इख्तलाफात वाज़े तौर पे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हर साल या वो जो भी टाइम है उनका, उस पर इलेक्शन होते हैं, नए अफराद आते हैं। वो किसी ख़ानदान की जमात नहीं है, उसमें अफराद चेंज होते रहते हैं, शख्सियात चेंज होती रहती हैं। बाकी जो हमारी ये जो इक़्तिदारी पार्टियाँ हैं, जिनके नज़रियात सिर्फ ये होते हैं कि इक़्तिदार में कैसे आया जाए,
पावर पॉलिटिक्स कैसे की जाए, पावर पॉलिटिक्स की साइंस को और उसके मैकेनिज्म को, उसके डायनामिक्स को किस तरह समझा जाए, तो वो होती है। बाकी जो नज़रियाती पार्टियां होती हैं उनके अंदर इस तरह के इख्तलाफात नहीं होते जिस तरह पावर पॉलिटिक्स करने वाली इन जमायतों में है। नून लीग पहले भी बढ़ती रही है। मुस्लिम लीग काफ नून लीग से निकली, मुस्लिम लीग जुने जो नून लीग से निकली, इस तरह और जो उसके पोर्शन है वो सारे जो है नून लीग से ही निकले हुए हैं मुस्लिम लीग के। तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि ये पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। ये जब इक़्तिदार से बाहर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि टूट फूट का शिकार हो। जब तक इक़्तिदार में हो, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स करने वाली जमायतें जो होती हैं ना, ये इनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो इक़्तिदार होता है। तो जब तक ये इक़्तिदार में है तो इनके टूटने फूटने की बातें फजूल है। हाँ, इक़्तिदार से जब बाहर हों तो फिर शख्सियात का टकराव भी होता है, फिर टूट फूट का भी शिकार होती है।